आज का हमारा जो लेसन था वो यही है। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में जो पूछने वाले ने पूछा हुआ वो सवाल, 3 सवाल पूछे हुए हैं कि आपके पैटर्न के एतबार से। और ये पैटर्न क्या है, कहता है व्हाट इज द पैटर्न इन द वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम टू 10। फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक जो आपने नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर होना चाहिए, और वो स्क्वायर जो हो वो वंस में हो। किसमें हो? वंस में हो। अब मेरी आपकी थिंकिंग के मुताबिक वंस से मुराद ये होता है कि जैसे आपने अगर कोई भी नंबर लिखना वो सिंगल हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9, इसके बाद 10 की तरफ चला जाता है। और जबकि दूसरे सवाल में क्वेश्चन नंबर 7 में जो उसने पूछा हुआ 10 की बात की हुई है, क्वेश्चन नंबर 7 में। और जब हम 10 की बात करेंगे तो इधर देखिए पहले 10 का 6 में है, 7 में बेटा 7 का 100 का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 5 में इधर देखिए 5 में दे रहा है वंस की बात कर रहा है कि वन आपने जो नेचुरल नंबर है, आपने पढ़ा वन में जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नेचुरल नंबर है। आगे वाला 1 0 10 वो 10 में चला जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें ये भी कह रहा है 10 में, ये वो भी कितने होने चाहिए? 1 से लेकर, वो भी उसने ये कहा 1 to 10। अब जब 1 से 10 की तरफ जाएंगे तो नेचुरल नंबर में हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, वो भी 1 देखेंगे 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब अगर हमारे पास अगर आप 100 की बात करें, अभी यहाँ पर एक आगे की तरफ जाएगा, लेकिन उसने हमें ये कहा कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। उस बात में वो दे रहा है आप नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, पीछे 10 की बात कर रहा है और आगे लिख रहा है कि आप नेचुरल नंबर लिखिए फ्रॉम 1 से 10 तक। अब हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक, जब बात ही 10 की बात कर रहा है तो 1 से लेकर 10 का कोई नंबर ऐसा है। और तीसरा क्या रहा है 100, वही समझाने की बात कर रहा हूं आपको, पहले इसको समझ लें। और क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 में उसने कहा कि 100 की बात हो। 100 में पहले कहां से आने शुरू होता है? ये 3 इनसे होते हैं ना, आप यानी कि 100 फिर 101 102 103 104 105 106 107 108 109 और आगे सब। कि अगर 1 की बात करें तो ये इस तरह होता है, और 10 की बात करें तो हमारे पास ये आता है, और 100 की बात करें तो हमारे पास ये आता है। उसने हमें कहा कि आपने 1 से लेकर 10 तक जो नेचुरल नंबर है उनका आपने क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। यही पैटर्न के मुताबिक अगर आप 1 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 1। अगर आप 2 का स्क्वायर लेते हैं हमारे पास क्या आता है? 4। अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं क्या आता है? 9। अगर हम 4 का स्क्वायर लेते हैं क्या आता है? 16। अगर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं क्या आता है? 25। अगर हम 6 का स्क्वायर लेते हैं क्या? 38। अगर हम 7 का स्क्वायर लेते हैं 49। 8 का स्क्वायर लेते हैं 64 और 9 का स्क्वायर लेते हैं 81। अब जब हमने स्क्वायर लिया, देखिए अब 1 का स्क्वायर लिया तो 1 है। अब हमारे पास ये 3 नंबर है जिनका नंबर यहाँ पर यहाँ तक पहुँचता है 1 2 1 4 और 9। 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है, हमने उनका आपने कहा, उसने पूछा हुआ कि आपने पैटर्न में लिखना, व्हाट इज द पैटर्न? क्या पैटर्न है इन द 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर के स्क्वायर का 1 डिजिट का पैटर्न क्या है? तो हमारे पास मेरी समझ के मुताबिक सिर्फ ये वाला क्वेश्चन था 1 4 और 9। समझ आ गई? लेकिन जब भी आपकी किताब के अंदर जवाब देने वाले ने कुछ जवाब और दिया हुआ है, और जब भी अगर यहाँ की बात करें इस तरह की 10 की, उसने 10 में भी यही कहा हो कि 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका आप क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। कब समझ आ गई? केवल आप 10 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? 100 आ जाता है।
क्या आ जाता है 100 आ जाता है, और वो 10 की तरफ नहीं जाता, तो इसका मान है कि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर है। और जबकि 100 की बात करें तो 100 में कोई भी नंबर नहीं है जो यहाँ पर सारे क्या आ जाते हैं 0 आते हैं। जो आपकी किताब के अंदर जो सवाल दिया हुआ जो मेरी समझ के मुताबिक आया वो ये है, पर आपकी किताब में जो सवाल दिया उसकी मेथड के मुताबिक जो आपका जवाब देने वाला है उससे कुछ और जवाब दिया हुआ है, इसको मैं मजीद क्या उसको स्टडी करूंगा। तो ये 3 सवाल आप ये समझ लें जो मैंने ये बताया इस तरीके से, ये आपकी समझ में आना चाहिए कि वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है और 100 क्या होता है, और उससे नेचुरल नंबर पूछे भी कहां से लेकर 1 से लेकर 10 का पूछेगा नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर कोई नहीं है, या तो ये सवाल गलत दिया हुआ या फिर इसमें तो हो सकता है 149 या ये तो हो सकते हैं, लेकिन जो आगे दोबारा सीरीज दोबारा बता रहा है वो सीरीज मेरी समझ में नहीं आई है, जिसमें उसने क्या लिखा हुआ ये 6 फिर 5 फिर इसी तरह वापस ये लिख लिया 5 बहुत बार बता दिया। तो ये सवाल मैंने इसीलिए कहा कि इस सवालों को आपने क्या करना है, हम इसको बाद में ये वही चीज बाद में फिर दोबारा ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि दोबारा मैंने करवाना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, इज द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। आज 3.1 का क्वेश्चन नंबर है 8। क्या क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इज द सम ऑफ द टू परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है कि जब दो परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं उसको उनको जमा करें तो ऑलवेज हमेशा क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर ही होता है ना, जब दो स्क्वायर को आप जमा करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा तो क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो आप कहेंगे यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर। दो कंजुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर का जो जवाब होता है वो क्या है, जिसमें तो आप कहेंगे यस। और क्वेश्चन नंबर 9 में है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर। दो कंजुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर का जो हमारे पास जो डिफरेंस है, जब हम उसको डिफरेंस लगाया, जब उसको फॉर्म का डिफरेंस पहले हमने सम किया तो हमारे पास उसका जवाब क्या आया, वापस परफेक्ट स्क्वायर ही आता है। क्या लिखना आपने कहा कि आपको उसका जवाब वापस क्या आता है परफेक्ट स्क्वायर आता है। और जबकि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आता है जो जवाब आता है वो परफेक्ट स्क्वायर के बजाय क्या आता है ऑड नंबर आता है। क्या आता है ऑड होता है, जब उसको उसका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता बल्कि वहां पे ऑड स्क्वायर आता है। और क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट। और क्वेश्चन नंबर इसमें 9 में जाओ और क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कहता व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर द एंड इन 6। सबसे हमने स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसको मालूम करना जो आखिर में कहां पर एंड हो 16 के ऊपर, 6 के ऊपर एंड हो। अब आपने देखा, देखिए 1 का स्क्वायर लिखा तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर लिखा तो क्या आ गया 4, 3 का स्क्वायर लिखा तो क्या आ गया 4 का स्क्वायर लिखा तो क्या आ गया 16। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही है ना जो पहला आया हमारे पास, जो एंड हुआ कहां पर 6 के ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास 16। और आगे है इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नंबर व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर। आपने आगे वाले सवालों में ये मालूम करना था कि आपने बताना था इनमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रखता है। तो आपने निकाले होंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर ये 800 को अगर आप निकालेंगे तो 800 क्या मुकम्मल तौर पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रखता। ये आपके पास, ये आपने खुद क्या आइडेंटिफाई कर लेना है। इसमें से दो नंबर ऐसे हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर रखते हैं, एक 3600 है और दूसरा कौन सा है 32,500। 32,500 ये दो नंबर है जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मैंने समझाया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर वो होता है कि मिसाल के तौर पर जब आप उसको हल करते हैं 8 है, जब आपने 8 दिया तो 8 में जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास क्या आ जाता है 4 का स्क्वायर दिया है और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 16। और जब इसको हल करते हैं मिसाल के तौर पर, देखिए हमारे पास अगर यहाँ पर हल करना हो कि 4 का स्क्वायर क्या है, तो जब इसको परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये हम मुकम्मल तौर पर हल कर सकेंगे। देखिए 4 ये देखिए 2 का 2 का लिखेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं वो जो मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। क्या होता है? मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। कल इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी परफेक्ट स्क्वायर की। वो क्या होती है डेफिनेशन? क्या परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल इंटीजर। दो इक्वल इंटीजर्स के बराबर जवाब आए उसे कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। मिसाल के तौर पर वही नंबर उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें। मिसाल के तौर पर इधर देखिए, अगर मुझे कहा जाए कि 4 का 4 मालूम करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मुझे कहा जाए 9 मल्टीप्लाई बाय 9 होगा तो मैं कहूंगा ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह अगर मेरे पास हो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो फिर मैं कहूंगा कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे कहा जाए कि 64, मैंने आपको लिखा ना 64, अब मुझे पता 64 ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 बन जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 81। अब आपको पेपर में क्या देगा? कहेगा आप बताएं इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? जैसे मैंने कल रिहर्सल कराई थी परफेक्ट स्क्वायर के हवाले से। क्या देखिए, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 1। फिर हमारे पास क्या आता है? 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आता है? 4। अब 4 की जगह 2 को 2 के नंबर उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब हम कह सकते हैं कि 4 क्या हमारे पास 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर आता है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? जब इसको हम तोड़ते हैं तो इसके दो हिस्से बन जाते हैं। अब हमारे पास क्या है? 3 का स्क्वायर तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये किसके बराबर है? 9। जब ये 6 परफेक्ट स्क्वायर रखता है मान के मुझे दे ब्लैक मार्कर है। आप देखिए 6, ये देखिए ये 6 है। क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर है? अब देखिए 6 के अगर आप तोड़ने जा रहे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। जबकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे नहीं है तो आप कहेंगे कि उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। मिसाल के तौर पर 8 है। अब 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर। 8 कैसे परफेक्ट स्क्वायर है? 8 को अगर आप तोड़े 8 को तोड़े आप 8 को तोड़े तो क्या आता है? देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आता है। तो ये तो नहीं आ सकता यार 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर के लिए माना हुआ है कि वो दो नंबर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? दो इंटीजर होने चाहिए। जब उनको आप उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो जवाब आ जाए। 8 हमारे पास देखें। अब परफेक्ट स्क्वायर की हम बात करें, पहले आपने 1 लिखा वो परफेक्ट स्क्वायर रखता है। 2 आपने लिखा, देखिए क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर रखता है? रखता है? नहीं रखता है ना। अब इसको तोड़े तो हमारे पास क्या आता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है। फिर 3 क्या रखता है? 3 मल्टीप्लाई 4 रखता है। यस सर 4 रखता है ना। तो आपने लिख लिया कि 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 रखता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बन जाता है 5। अब 6 रखता है? आपने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 7 रखता है? 8 रखता है? 8 रखता है? फिर 9 रखता है? अब देखिए 9 रखता है, हमने क्या लिखा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हम बता गए। इसी तरह क्या 10 रखता है? कैसे रखता है? 10 नहीं रखता। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है। 11 रखता है? 12 कैसे रखता है? परफेक्ट स्क्वायर क्या है? आपने परफेक्ट स्क्वायर का पूरा टेबल पढ़ा था, वो क्या था? परफेक्ट स्क्वायर का मैंने पूरा टेबल पढ़ाया था। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर का टेबल ढूंढने के कौन कौन से नंबर हैं? 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। इसका माने के बाद परफेक्ट स्क्वायर रखता है 4 परफेक्ट स्क्वायर रखता है। फिर देखिए 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर रखता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रखता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रखता है। 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब कौन सा आया? 16। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। 8 का स्क्वायर
8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। अब ये सारे नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर रखते हैं। क्या रखते हैं? परफेक्ट स्क्वायर रखते हैं। अब देखिए 1 4 9 16 25 36 49 64 81। इसी तरह कोई भी नंबर जब उसको मल्टीप्लाई करें उसका अगर वो उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर जो जवाब देता है वो परफेक्ट स्क्वायर रखेगा, वरना स्क्वायर नहीं रखेगा। पेपर में आपको क्या देगा? पेपर में आपको यही देगा, ये नंबर देगा। इनमें से कोई भी नंबर दे सकता है। आप मालूम करें इनका परफेक्ट स्क्वायर। क्या मालूम करें? परफेक्ट स्क्वायर। अब ये नंबर देगा, आपने क्या निकाला? मिसाल के तौर पर आपको देता 49 का, आप स्क्वायर मालूम करें तो आप लिखेंगे 49, हम पहले आप तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के बराबर है, तो आप लिखेंगे किसके बराबर हो गया? 7 का स्क्वायर है। ये आगे वाले नंबर आपको देगा। ये समझ होनी चाहिए कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। उसी नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास जो जवाब आता है वो हमारे पास का क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर। हमने स्क्वायर की यही डेफिनेशन पढ़ी ना कि a square is a number obtained, जो हासिल किया जाता है किसके साथ? obtained by the multiply by itself। जब आप उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर हासिल होता है। स्क्वायर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। और यही स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर में भी कहता है अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल इंटीजर। टू इक्वल इंटीजर, दो इक्वल इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। दो इक्वल प्रोडक्ट कौन थे? दो इक्वल इंटीजर कौन से? देखिए ये मान लीजिए वन इक्वल है एक जैसे, दो इक्वल इंटीजर्स का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। अब देखिए ये दो इक्वल इंटीजर्स है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर। ये दोनों इक्वल क्या क्या नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई one number to another number that has the equal integer, तो यहाँ पर हमारे भी गेट द परफेक्ट स्क्वायर। अब यूं भी आप देख सकते हैं कि जो नंबर हमारे पास है ये 3 है ये भी 3 है, एक जैसे नंबर है, दोनों इक्वल इंटीजर थे। जब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उनका प्रोडक्ट आप कह सकते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इक्वल इंटीजर। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इक्वल इंटीजर then we get the perfect square। then we get perfect square when we पढ़ते जाए when two equal integers we get perfect square। जब हम दो नंबरों को आपस में क्या करते हैं? एक जैसे इक्वल इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं when we कहा जा सकता है when we multiply two equal integers। when we multiply, और पेपर में आ सकता है डेफिनेशन के परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, तो आप लिख सकते हैं when we multiply two equal integers then we get the product is called perfect square। जो लिख सकते हैं when we multiply two equal integers then we get perfect square। बस जो लिख सकते हैं when we multiply two equal integers then we get perfect square। तब हम हासिल करते हैं परफेक्ट स्क्वायर हासिल करते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन आ जाए तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो इक्वल इंटीजर्स को तो हम क्या हासिल करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। then when we multiply two equal integers then we get perfect square। आज हमारे पास लेसन हमारा था स्क्वायर रूट के हवाले से। ये तो मैंने कल पढ़ा था। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट आपने पढ़ा हुआ है
स्क्वायर रूट। स्क्वायर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, स्क्वायर क्या होता है, तो क्या करते हैं आप, स्क्वायर क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई। किस तरह स्क्वायर किसे कहते हैं, सर जो नंबर होता है सर उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या हासिल करते हैं, जब उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या हासिल करते हैं, स्क्वायर हासिल करते हैं। क्या नंबर when we obtain by multiplying the number by itself is called square। अब रूट की बात करें तो रूट क्या होता है, रूट का माना वैसे आपको ऊपर क्या आता है, जड़ को कहते हैं। अब जड़ कैसी होती है, जड़ के बारे में आपने देखा होता है, कभी जड़ें ऐसी होती हैं, कभी ऐसी होती हैं, ऐसी होती है ना जड़ें। ये जड़ें हमारे पास यही होगा कि आप उसी स्टाइल में देगा कि आप मालूम करें। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट की बात करेगा तो अब आपने कौन सा साइन इस्तेमाल करना है, ये इसको कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। जड़ की तरह का साइन होता है जिसको इसलिए इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट। अब इसको क्या कहा जाता है, रेडिकल साइन। इधर देखते थे किताब के ऊपर, बाद में देखते थे आपकी किताब के ऊपर लिखा हुआ स्क्वायर रूट, ये क्या कहा जाता है, रेडिकल साइन। अब इस स्क्वायर रूट को मालूम करने के लिए आपने अपनी किताब के अंदर पिछली क्लास में पढ़ा है, लेकिन दो प्रोसीजर होते हैं। कौन कौन से, एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट को मालूम करने के लिए। एक हमारे पास कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड कौन सा है, डिवीजन मेथड। कौन सा, डिवीजन मेथड। हम दोनों मेथड पढ़ेंगे कि हमारे पास वहां पे आप जो है वो मालूम करने के लिए आप इस्तेमाल करते थे यार एचसीएफ मालूम करने के लिए या एचसीएफ मालूम करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते थे। अब हम यहां पर पढ़ेंगे स्क्वायर रूट को मालूम करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ जानते हैं कि ये क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं तजज़ी का तरीका। तजज़ी का माना होता है तोड़ना, तोड़ फोड़ करना। जब आप किसी चीज को तोड़ते हैं, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, यानी आपके पास एक इतना बड़ा पत्थर है, आप उसको तकसीम तोड़ते जाते हैं तो आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, उसको कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। छोटे छोटे हिस्सों में अज्जा के अंदर तकसीम कर देना क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मिसाल के तौर पर जब आप फैक्टर लेते हैं, अगर आपको कहा जाता है 64, अब इस नंबर को अब आपने पहले इसके फैक्टर लेंगे, क्या लेंगे आप, अगर कहा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप हल करें तो आप हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। आप लेंगे 64, इसको अब आपने पहले इसके फैक्टर लेने, क्या लेने, प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए फैक्टर का माना होता है फैक्टर लेंगे तो तोड़ देते हैं, ऐसे क्या फैक्टर का माना है, आपने फैक्टर लिया, देखें 2 के साथ 2 3 6, 2 2 4, 2 का टेबल पर 2 1 2, 1 में चला गया 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब देखिए अब आपने 64 का लिया, आपने लिखा 64 बराबर है किसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है ना आपने, अब आपने लिखना है 64 का स्क्वायर रूट, समझ आ गई। स्क्वायर रूट लिया तो आपने ये स्क्वायर रूट निकाला, एक होता है स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर में आपने सिर्फ 2 लिखना होता है ऊपर, और स्क्वायर रूट में आपने ये रूट लगाना होता है, रूट का माना होता है ये रेडिकल साइन इस्तेमाल करें। अब जब यहां पे लगाया तो आपने इस तरफ भी लगा देंगे, देखिए आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6, समझ आ गई। अब आप इनके जोड़े बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जोड़े। अब आपने लिखा 64 का स्क्वायर रूट बराबर है, अब इसके जोड़े बनाएंगे, देखिए 2 का स्क्वायर, ये 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 है, इसके जोड़े बना लिए, फिर ये भी 2 है, आप इसी के जोड़े बना। ये क्यों बनाते हैं, क्यों, हमें पता है कि रेडिकल साइन जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1 over 2 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 over 2 के। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ये यहाँ पर तकसीम कर देते हैं, ये देखिए ये 2 और ये कैंसिल हो जाता है, ये इनके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है अंडर रूट
64 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 2 4 4 2 8, तो इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 8। समझ आ गई? यस सर। अब दूसरा मेथड, इसी मेथड को अगर हम इसी 64 को आप मालूम करते हैं बाय डिवीजन मेथड के लिए। अब डिवीजन मेथड क्या है इसके लिए देखें। अब आपने 64 लिखा, अब इसको आपने डिवीजन मेथड जैसे आप डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड में पहला आपने इधर से मालूम करना होता है ये नंबर, ये काउंटिंग आप करते हैं कि इस तरह से, यानी यहाँ पर राइट से लेफ्ट, इस तरह से राइट से आपने लेफ्ट की तरफ, अगर आपके पास 2 नंबर है 3 नंबर है, आपने वो लेने होते हैं। क्या लेने होते? वो लेने होते हैं। अब आपके पास यहाँ पर ये दोनों नंबर का जोड़ा है ना, अब जोड़ा आप मानिए, आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आता है 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 16। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36। 7 को 7 से 49, 8 को 8 से 64। अब आपने उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर 2 इंच है तो आपने उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा। समझ आ गई? फिर वो स्क्वायर रूट निकलेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। 8 का 8 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या है? अब हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया वो 8। ये बाय डिवीजन है। जो दिया गया होगा तो आपने उसी तरीके से हल करना होगा ना। अब देखिए, अब आपकी किताब में मेथड दे रहा है, आपकी किताब में सवाल दिया हुआ है, इसने कौन सा अंडर रूट 49 ओवर 256 क्या था, फाइंड द स्क्वायर रूट मालूम करें आप इन नंबरों का। हमने 49 का मालूम करना है, ये पहले से ये नीचे दिए गए हुए इनको, ये आपकी किताब में पेज नंबर 37 पर देखें। 37 पर ये सवाल दिया गया है 784 देखें। अब 784 में इधर देखते जाए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए पहले हम हल करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आप क्या लेते हैं, पहले क्या करेंगे आप फैक्टर लेंगे। क्या लेंगे आप फैक्टर लेंगे। अब देखिए मैं फैक्टर लूंगा 784 के, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 वाले, आपने भी पढ़ा होगा फैक्टर लेना, 7 आपने भी पढ़ा होगा। देखिए 784 अब हम 2 के साथ करेंगे, पहले 2 का टेबल पढ़ा, 2 के साथ क्यों कर रहे हैं, आखिर पे क्या कौन सा नंबर है 4 है, इवन नंबर है। जब आखिर पे इवन नंबर हो तो हम किसके साथ डिवाइड करते हैं 2 के साथ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 यहां पे चला गया 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर देखिए अगर 2 है, फिर 2 के साथ करा किया तो 1 जा 2, 1 यहां पे चला गया 19, 2 9 जा 18, 1 यहां पे चला गया 12, 2 6 जा 12। 2 का टेबल पढ़ा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 का टेबल हमने पढ़ा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 9 जा 18। फिर हमारे पास आ जाएगा 7 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब देखिए हमारे पास 784 बराबर है किसके 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमें इसका क्या लेना है स्क्वायर रूट। अब आपने स्क्वायर रूट लेना तो ये दोनों तरफ लेंगे इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आपने इसको हल करना है कि जोड़े बनाने, ये देखिए इसका जोड़ा बना स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये किया 1 का 7 का स्क्वायर। ये देखिए ये इसके साथ कैंसिल, ये सारे इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 जा 4 4 7 जा 28। तो हमारे पास ये 28, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया क्या 28। अगर इसी मेथड को अगर हम डिवीजन मेथड के साथ हल करें, डिवीजन मेथड में 784, अब आपने जो है डिवीजन मेथड में थोड़ा सा आपने यहाँ पर 3 नंबर है, हमेशा यहाँ पे इस तरह से आपने काउंटिंग करनी है। किस तरह से, इस तरह से, ये राइट से पहले ये दोनों जोड़े किए, अब ये अकेला है, अब आपने इसको अकेले आपने डील करना है। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए हम क्या करेंगे
2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है। अगर 3 के साथ किया तो हमने उसी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं आपने पढ़ा हुआ परफेक्ट स्क्वायर में उसी नंबर को उसी नंबर के साथ आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैंने 1 को मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या जवाब आया 1। अब 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4। इधर देखें 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आता है 9। ये ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए हमने क्या किया कि 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 2 4। हमारे पास ये इसी तरह 4 इसी तरह नीचे 8 इसी तरह नीचे 7 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 3। फिर अब हमें यहां पर नीचे आना देखें। अब ये वाला जो 2 है ये डबल हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4। अब इसके साथ नंबर शामिल हो जाएगा 4 को 4 1 मल्टीप्लाई बाय इसको इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां पे 1 के साथ किया ना 4 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है 41। अब अगर यहां पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2 42 2 4 4 2 8। फिर इसी तरह अगर हमारे पास 43 है मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 9 और 4 3 12। फिर अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 16 1 कैरी 4 4 16 में 1 जमा किया तो क्या आ जाता है 70। फिर इसी तरह 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 25 2 कैरी 5 4 20 20 में 2 जमा किए 22। अब देखें 45 को वापस मल्टीप्लाई किया 6 को मल्टीप्लाई बाय 6 6 6 36 6 6 36। अब देखिए क्यों हमने ये किया, देखिए एकदम क्योंकि हमारी जो इब्तिदा हो रही है वो 41 से हो रही है। यहाँ पर क्या है 3 और 8 है, यहाँ पर ये दोनों हिस्से हैं, ये वाला इस तरह से स्टार्ट किया तो हमारे पास पहला हिस्सा कौन सा है 3। इसलिए हमारे पास अब हमने पूरा किया हो जब तक मुकम्मल नहीं होता तो 46 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आता, गोया के 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, यानी 4 आया 8 मल्टीप्लाई बाय 8। फिर 8 8 64 6 कैरी 8 4 32 32 में 6 जमा करें तो क्या आ जाता है 38। तो हमारे पास ये आ जाता है 384। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया 8। अब हमारे पास जो आया हमारे पास वो कौन सा है 28। एक बार दोबारा सुन लें। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रूप मालूम करने के दो प्रोसीजर थे, एक का प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरा है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमने किया कि हमने इसके फैक्टर लिए इस तरीके से हल किया और यहाँ पर डिवीजन मेथड के लिए हमने यहाँ पर एक तरीके डिवाइड किया। और ये हल कैसे करते हैं देखें, 2 पहले आपने इधर से देखना है, पहले इधर से जोड़े बनाने हैं, पहले दो नंबर पहले जोड़े बन गया उसके बाद ये अकेला रह गया। अगर ये भी जोड़ा होता तो यहाँ पर ये पूरा जोड़ा बनाता है, समझ आ गई, लेकिन ये अकेला नंबर अकेला। अब आपने अकेला नंबर का पहले 1 किया, देखें 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से किया ज्यादा हो जाता है तो हमने इसलिए लिखा 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, क्या हमारे पास जवाब आ गया 4। इसी तरह 8 नीचे 7 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 3। अब हमारे पास ये देखें इस 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 8 हमारे पास। अब फिर आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4 को 1 के साथ किया 41, 2 के साथ किया 84, 3 के साथ किया 139, 4 के साथ किया 110। वो है कि हमारे पास 48 को 8 के साथ किया तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 84। और यही हमारे पास 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये हमारे पास समझ आ गई है डिवीजन मेथड की। ये कल का लेसन है हमारा, कल आपने घर से जो काम करके लाना है वो यही होगा। टाइम क्या होता है?